आज हम फिर से एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है पाइथन इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन पाइथन में बेसिकली यूजर से इनपुट लेते कैसे हैं। जैसे कई बार आप देखते हो कि कुछ फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म में कुछ लिखा रहता है प्लीज एंटर योर नेम, तो आप अपना नाम एंटर करते हो तो उसके लिए एक ब्लॉक जैसा मिलता है आपको। पाइथन में वो ब्लॉक जहां यूजर कुछ लिख पाए वो जनरेट कैसे करते हैं, तो उसको इनपुट फंक्शन बोलते हैं। बेसिकली हम उसको एग्जाम्पल से देखेंगे और इनपुट फंक्शन के डिफरेंट यूजेस हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन कैसा डेटा टाइप जनरेट करता है, अगर हमें यूजर इनपुट डिफरेंट डेटा टाइप से लेने हैं तो उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं उसका नाम, तो हम देखिए इनपुट फंक्शन रन कैसे करते हैं। इनपुट फंक्शन आप जब रन करते हो तो ये क्या करता है कि यहाँ पे एक ब्लॉक जैसा साइन कर देता है। अब यहाँ आप अपना कुछ भी नाम डालते हो, लेट्स से मैंने अपना नाम डाला साधना, आप इसे रन करते हो, नेम को कॉल कराओगे तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप पहले आप क्या करते थे, कोई भी वैल्यू आप कैसे लेते थे, इसे नेम वन ले लेते हैं, डायरेक्टली यहाँ साइन कर देते थे। अभी आप क्या करोगे, नेम वन, अभी आपको यूजर से ब्लॉक देना है जिससे कि यूजर उसमें वो इंफॉर्मेशन फिल कर पाए और आप उसको वेरिएबल में स्टोर कर ले और फर्दर उसे यूज कर लें। तो हमने नेम जो इनपुट फंक्शन बनाया था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे हमने नेम ऐसे बनाया था, वो हमें ब्लॉक देता है, सिर्फ कुछ नहीं देता लिखने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक मैसेज भी पास करा देते हैं कि इस ब्लॉक में क्या लिखना है। तो हम लिख देते हैं प्लीज एंटर योर नेम। ये कोई फिक्स तरीका नहीं है ऐसा करने का, आप कुछ भी कर सकते हो। आप जब इसे रन करोगे तो बेसिकली ये क्या करेगा, ब्लॉक के साथ प्लीज एंटर योर नेम ये इन्फॉर्मेशन भी आपको देगा। ये कर्नल अभी स्लो है तो एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं हम। अभी आप इसे रन करेंगे तो देखिए इसने ब्लॉक से पहले आपको एक मैसेज भी दे दिया प्लीज एंटर योर नेम। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने एक स्पेस क्यों लिया है, ये इसको जस्ट यहाँ पे ये स्पेस आ जाएगा जस्ट फॉर अ लुक एंड फील, कि जो देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए हमने उस स्पेस को लिया। आप नहीं लेना चाहते हो तो नहीं ले, आप अगर ऐसा लिखना चाहते हैं आप ऐसा लिखेंगे तो ब्लॉक से पहले वो आपको स्पेस नहीं दिखेगा। तो वो आपकी मर्जी है, आप कैसे लेना चाहते हैं। फिर से ये स्टॉप हो गया है, कर्नल को फिर से रीस्टार्ट एंड रन ऑल सेल्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो भी आप एंट्री फिल करेंगे, सॉरी मैंने इसको फिल नहीं किया, मैंने यहाँ पे कुछ भी रख दिया। लेट्स से मैंने जॉन नाम रखा और मैंने एंटर किया। अब जब मैं नेम को कॉल कराऊंगी तो मुझे वो वैल्यू मिल गई। अब देखो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट फंक्शन है उसका डेटा टाइप जो होता है वो स्ट्रिंग होता है। लेट्स से अगर मैं नेम का टाइप चेक करूं यहाँ, तो वो मुझे स्ट्रिंग देगा। वो हमें दिख भी रहा है क्योंकि हमने जॉन लिखा है। लेकिन आप सोचेंगे कि अगर मैं एज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन लिखूं और यहाँ पे लिखूं प्लीज एंटर योर एज, राइट, मैंने ऐसा मैसेज दिया, ये रन करती हूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, लेट्स से 20। वापस मैं एज को कॉल कराती हूँ तो आप देखो एज भी आपको स्ट्रिंग के जैसा विजिबल हो रहा है। अगर आप टाइप फंक्शन से चेक करेंगे तो एज भी आपका स्ट्रिंग आएगा। तो नेम और एज दोनों में, नेम में हमने न्यूमेरिक वैल्यू नहीं पास की थी, हमने सिर्फ एक स्ट्रिंग पास की थी बट उसने फिर भी स्ट्रिंग लिया। एज में हमने न्यूमेरिक वैल्यू पास की लेकिन फिर उसने न्यूमेरिक वैल्यू ली। तो फर्क क्या है, हमें ये समझ में आता है कि चाहे आप करेक्टर डालें या फिर न्यूमेरिक डालें, इनपुट फंक्शन एज ए स्ट्रिंग ही लेता है। तो हमें इस चीज को ट्रीट करना पड़ेगा। बेसिकली एज हमें नंबर्स में चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए जिसमें हम फर्दर कोई कैलकुलेशन कर पाए। तो हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं यूजर के और साथ के साथ उससे उस इनपुट को इंट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। बेसिकली टाइप कास्टिंग हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनपुट के बाहर एक इंट फंक्शन और लगाते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो जब आप इसे रन करेंगे, अभी मैं 20 पास करूंगी, फिर देखिए मैंने एज को कॉल कराया, टाइप एज देखा, इंटीजर आ गया। तो ये क्या करता है, इनपुट लेगा स्ट्रिंग में और इंट में टाइप कास्ट कर देगा। अब आप बोलेंगे क्या मैं इसे नेम में कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि नेम एक स्ट्रिंग है, उसको हम इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे एक चीज हो सकती है, अगर वो स्ट्रिंग में कोई वैल्यू डालेगा तो ये एरर थ्रो करेगा। फर्दर हम एरर हैंडलिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एरर थ्रो करेगा कि यहाँ आपको इनपुट जो है वो इंटीजर पास करना है, अपनी स्ट्रिंग दिया है। तो हम यहाँ कोई भी इनपुट जो देंगे वो न्यूमेरिक वैल्यू, इस तरीके से हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे हमने इनपुट लिया, फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग वन का इनपुट ले रही हूँ यूजर से, मैंने इनपुट लिया और प्लीज एंटर एनी स्ट्रिंग, कुछ भी पास कर सकती हूँ। मैंने इसे रन किया और फिर उसने लिख दिया
लेट्स से टेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है। टेस्ट स्ट्रिंग को जब मैं S1 को यहाँ कॉल कराती हूँ तो मुझे उसका फॉर एग्जाम्पल पहले चार जो वर्ड्स है वो एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो मैं कैसे करती हूँ, S1 और आपको चाहिए, सॉरी 4 तक चाहिए, पहले चार, तो आप यहाँ 4 पास कर देंगे और आपको पहले चार जो वर्ड्स है उस स्ट्रिंग में वो मिल जाएंगे। आपने ऐसा लॉजिक लिखा। बट अगर यूजर इनपुट पास करते हुए कुछ स्पेस डाल के टेस्ट स्ट्रिंग लिखे, माइट भी वो स्पेस गलती से भी हो सकता है और इंटेंशनली भी हो सकते हैं, तो उस केस में जब आप इसे रन करोगे तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। पहले चार वाले जो ब्लॉक्स थे वहां पे अब उसका जीरो इंडेक्स क्या होगा, स्पेस, इस तरीके से पहले जितने भी इंडेक्स है वो सारे स्पेस हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, उन एक्स्ट्रा स्पेसेस को भी ट्रीट करना होगा, तो हम स्ट्रिप फंक्शन का यूज करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, जब भी ये, इट्स नॉट अबाउट राइटिंग कोड, कोड जो भी आप लिख रहे हो वो फर्दर आप अपने लेवल पे ही उसको टेस्ट कर लो कि फर्दर ये इन सर्कमस्टांसेस में कोड हमारा ब्रेक हो सकता है। तो हमें पता है कि जब यूजर इनपुट पास करेगा तो मे बी कुछ एक्स्ट्रा स्पेस डाल दे या फिर गलती से उससे डल जाए, तो उस केस में पहले ही उसको स्ट्रिप कर देंगे जिससे हमारा ये वाला जो प्रोग्राम है वो फेल नहीं हो, अगर मुझे पहले चार स्टेप निकाल दिए। तो देखिए अब यहाँ पे हम बहुत सारे कितने भी स्पेस पास करते हैं, टेस्ट स्ट्रिंग रखा, S1 कॉल कराए, मुझे वो वैल्यू मिल गई। सो स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को हटा देता है, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं। अब दूसरा क्या एक और चीज होती है कि लेट से आप क्या चाहते हैं कि जो भी यूजर इनपुट दे आप उसको मैसेज पास करते हैं कि आप जो भी लिखें प्लीज कैपिटल लेटर में लिखें। लेट से मैंने एक नई स्ट्रिंग बनाई S2 नाम से और मैं एक इनपुट देती हूँ और इनपुट में एंटर करती हूँ, प्लीज एंटर नेम इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। मैंने ऐसा लिखा, मैंने रन किया उसको, लेकिन वो फिर भी लोअर केस में लिख देगा। लेट से उसने लोअर केस में जॉन लिख दिया, मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि जो S2 की जो वैल्यू है वो मुझे कैपिटल लेटर में मिलेगी, बट वो लोअर केस में लिख सकता है या फिर फर्स्ट लेटर कैपिटल बना सकता है, बाकी लोअर लिख सकता है। तो हमें जैसा चाहिए, जैसा रिक्वायरमेंट है वो हम अपने लेवल पे ही चेंज कर लेते हैं। तो हम पहले स्ट्रिप लगा देंगे यहीं पे, स्ट्रिप मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे वो कवर करेगा और फिर उसको अपर कर देगा। एक सिंगल डॉट लगाना है हमें, डबल नहीं लगाना, इसलिए एरर है। तो यहाँ पे लेट्स से हमने बहुत सारे स्पेस डाले, फिर हमने यहाँ जॉन लिखा, एंटर किया, S2 किया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, ये अपर में तो आप स्ट्रिप का सीक्वेंस कोई भी रख सकते हो, अपर के पहले भी ले सकते हो, अपर के बाद भी ले सकते हो, और लोअर में भी ऐसा कर सकते हो। हम यहाँ पे एक और स्ट्रिंग बनाते हैं, इसके मैं सारे केसेस आपको बता रही हूँ जहां एरर के चांसेस होंगे। तो जब आप इसे रन करेंगे तो मैंने इसको फॉर एग्जांपल लोअर लिया, मैं चाहती हूँ कि सारा इनपुट लोअर केस में हो, स्मॉल लेटर्स में हो, तो मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया, लेट्स से जॉन। मैंने रन किया, S3 को मैं यहाँ कॉल कराऊंगी तो मुझे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट होके मिल गया, क्योंकि मैंने क्या किया, पहले मेरा स्ट्रिप चला, उसने सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा दिए, फिर लोअर चला, उसने सारे कैपिटल लेटर को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरीके से हमारे पास एक और आता है जो कि कैपिटलाइज होता है, हम इसका नाम S4 रख लेते हैं, अपर की जगह हम लेंगे कैपिटलाइज, ठीक है। हम इसे रन करेंगे तो कैपिटलाइज क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल। तो हमने यहाँ पे भी जैसे जॉन डाला, S4 को अगर हम यहाँ कॉल कराएंगे तो वो क्या करेगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल बना देगा, और उसने स्ट्रिप किया। बट ये जो S4 वाला केस है, इसमें हमेशा आपको स्ट्रिप पहले रखना है। लेट से आपने स्ट्रिप फंक्शन को बाद में रख दिया, आपने यहां रखा, कई बार ये गलती होती है कि स्ट्रिप फंक्शन ऐसे ही काम करता है बट फिर भी आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमने इसे रन किया, अब मैं क्या करती हूँ, मैंने बहुत सारे स्पेस दिए और मैंने यहाँ लिखा जोन स्मॉल लेटर में, और मुझे फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए। तो जब मैं इसे रन करूंगी और S5 को कॉल कराऊंगी तो मुझे ये लोअर केसेस में ही मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कैपिटलाइज फंक्शन आपका रन हुआ, कैपिटलाइज चलता है, लेकिन पहले उसने कैपिटलाइज कर दिया उन स्पेसेस को जो उसे मिले, फिर बाद में उसने स्ट्रिप किया। तो हमेशा जब भी कैपिटलाइज लगाना हो तब स्ट्रिप आप पहले लगाएंगे, पहले उसे स्ट्रिप कर दो जिससे सारे स्पेसेस हट जाए, फिर कैपिटलाइज करोगे जिससे कि आपको ये वाली गलती ना आए जैसा हमने पहले किया है। ये आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं। दूसरा ये तो हो गया स्ट्रिंग के डिफरेंट केसेस हो गए, जब आपको अपर चाहिए, लोअर चाहिए, स्मॉल चाहिए, कैपिटलाइज चाहिए। स्ट्रिप हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि मे बी एक्स्ट्रा स्पेसेस आ सकते हैं जिसे हमें ट्रीट करना होगा। एक केस आता है जब हमें इनपुट चाहिए इंटीजर वैल्यू, तो उस केस में
इंट का यूज करेंगे इनपुट फंक्शन के बाहर। तो इनपुट फंक्शन में ये कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। तो अब हम जब भी वेरिएबल का इनपुट लेंगे यूजर से लेंगे, फिर फर्दर उसमें कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, हमने एक n1 नाम का बनाया और यहाँ पे हमने इंट लिया और फिर इनपुट लिया क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, एंटर नंबर 1 कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ n2 बना लेंगे, छोटा सा वो करेंगे यहाँ और इसको कर देंगे हम n2 नंबर 2 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, n इक्वल्स टू n1 प्लस n2। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्रिंट n करा देंगे। तो ये छोटा सा प्रोग्राम इसमें कैसे चलेगा, पहले यूजर से पहला इनपुट लेगा, फिर दूसरा इनपुट लेगा, फिर दोनों को जोड़ेगा, फिर आपको उनका सम प्रिंट करके दिखा देगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे 20 लिया, फिर मैंने 25 लिया, तो दोनों का सम हमारा 45 होना चाहिए, उसने हमें प्रिंट करके दे दिया। इस तरीके से हम यूजर से इनपुट लेके फर्दर अपने वेरिएबल्स में वो वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। कमेंट में लिखें अगर कोई प्रॉब्लम आती है इनपुट से रिलेटेड, फील फ्री टू राइट। थैंक यू वेरी मच।